हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। घी, आटा और दाल हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट और ये 120 अरब रुपए की सब्सिडी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का महंगाई से पिसे अवाम के लिए 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि 2 करोड़ खानदानों को घी, आटा और दालों पर 6 माह तक 30% सब्सिडी मिलेगी। पैकेज से 13 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। 40 लाख खानदानों को बिला सूद कर्ज मिलेगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 1400 अरब रुपए दिए जाएंगे। हर खानदान से एक फर्द को हुनरमंद बनाया जाएगा। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 60 लाख वसायत दिए जाएंगे। हर खानदान के एक फर्द को सेहत इंश्योरेंस कार्ड मिलेगा। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में खबरदार कर दिया। सर्दियों में गैस की किल्लत का भी खदशा जाहिर। कहा, पेट्रोल की कीमत न बढ़ाई तो खसारा बढ़ जाएगा। आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल पूरे खित्ते में सबसे सस्ता है। कोरोना के बायस पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। सबसे ज्यादा महंगाई अमेरिका में बढ़ी। पाकिस्तान में महंगाई 9% बढ़ी। सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई होगी, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। 2 बड़े खानदान 30 बरस की लूट मार का आधा पैसा भी वापस ले आए तो खाने पीने की चीजों की कीमतें आधी कर दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज, ऑपोजिशन से वादा। बोले कि हुकूमत संभाली तो मईशत का बुरा हाल था, डॉलर नहीं थे इसलिए IMF के पास जाना पड़ा। सऊदी अरब, चीन और UAE ने मदद की। कोरोना के दौरान हमने इंडस्ट्रीज को बंद नहीं किया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। दुनिया भर में हमारी हिकमत अमली की तारीफ की गई। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रिलीफ पैकेज कौम के साथ मजाक करार दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, घी, आटे और दाल पर 6 माह के लिए सिर्फ चंद खानदान मुस्तफीद होंगे, लेकिन सवाल यह है कि बाकी क्या करें। 3 साल में घी की कीमत 108%, आटे की कीमत 50% बढ़ी। तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का सामना करने वाले 20 करोड़ आवाम सख्त परेशान हैं। इमरान खान ने रिलीफ पैकेज नहीं तकलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिससे महंगाई का नया तूफान आएगा। इमरान खान फ्रॉड पैकेज के बजाय इस्तीफा दे दे तो आटा, चीनी, घी, बिजली, गैस और दवा सब सस्ती हो जाएगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। बोली कि इमरान खान 3 साल में आवाम से चोरी का पैसा सरकारी खजाने में जमा करवा दें तो महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही खत्म हो जाएगी। इमरान खान का पैकेज भी 1 करोड़ नौकरियों, 50 लाख घरों और IMF नहीं जाऊंगा जैसा है। वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज के ऐलान के साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई के सुनामी की एक और ऊंची लहर। कुकिंग ऑयल फी लीटर 65 रुपए तक महंगा। घी की फी किलो कीमत में 53 रुपए तक इजाफा। मुल्क भर में नाजायज मुनाफाखोरों ने चीनी की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। कराची, लाहौर और पेशावर में चीनी 125 से 130 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। खान की काबीना के अरकान को तौहीन अदालत के मुर्तकिब 2 वज़रा की हिमायत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त हमला है। वो एक ऐसे मौके पर इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं जब मुल्क दाखिली और खारिजी मसाइल में घिरा हुआ है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि धौंस से और हिरासा करके इदारों को झुकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
हल्का NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन। PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुतबादिल उम्मीदवार मुसरत जमशेद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में रिटर्निंग ऑफिसर और एतराज़ करने वाले उम्मीदवारों को फरीक बनाया गया। माशरे में मुस्बत तब्दीलियों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरतब करदा रिवायात पर अमल करना होगा। जदीद ज़राए अबलाग बिलखुसूस सोशल मीडिया से नौजवानों को गैर अखलाकी अजनबी सकाफ़े के हमले से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि अथॉरिटी के क़याम का मकसद हमारी नौजवान नस्ल में अखलाकी अक़दार को बेदार करना है। पाकिस्तान की आवाम के लिए इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज अगर आपने इमरान खान साहब ऐलान करना है तो अपने इस्तीफे का ऐलान करें, क्योंकि अब पाकिस्तान में अगर महंगाई से निजात चाहिए, बेरोजगारी से निजात चाहिए, माशी तबाही से निजात चाहिए, भूख और अफलास से निजात चाहिए तो वो सिर्फ इमरान खान के इस्तीफे में है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कलदम तंजीम से मुआहदा मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। कहा छुप छुपा कर किए गए मुआहदे कौमी सलामती के लिए खतरा और आवाम के साथ धोखा है। पुलिस आवाम के लिए पहली डिफेंस लाइन होती है। हुकूमती वज़रा की ज़बान दराजी और मुतज़ाद बयानात का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। अपोजिशन जमातें 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर मनफी सियासत कर रही हैं। पंजाब में अमन और अमा की सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आज़म की हिकमत अमली से मामले को बेहतर अंदाज से सुलझा दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार बोले कि मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों का रवैया मुल्की मफादात के मुनाफी है। शेख रशीद और उस्मान बुज़दार का मजहबी तंजीम से मुज़ाकरात और मुआहदे में कोई किरदार नहीं। दो नालायक बैठकर एक दूसरे की तारीफें न करें, शोहदा के घर जाएं। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का रद्दमल। कहा पंजाब जल रहा था और व्हाट्सएप वज़ीर आला छुप कर CM हाउस की बेसमेंट में बैठे थे। शहीद पुलिस अहलकारों का खून नाहक इन नालायकों के हाथ पर है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज 561 नए मरीजों का इजाफा, 11 अफराद का इंतकाल। वबा में कमी के बाद पाकिस्तान का गैर मुल्की परवाज़ों की आमद मुकम्मल तौर पर बहाल करने का ऐलान। NCOC की 10 नवंबर से तमाम परवाज़ों को मुकम्मल गुंजाइश के साथ आने की इजाज़त। पंजाब में डेंगू से मज़ीद 493 अफराद बीमार। सिर्फ लाहौर में 358 डेंगू के मरीज अस्पतालों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद 267 अफराद में डेंगू की तशख़ीस। कराची में भी डेंगू के वार मज़ीद तेज़। माहिरीन ने सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। लाहौर की 6 जामियात के तलबा का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक तलबा को आर्मर, इन्फेंट्री और आर्टलरी और दीगर मुआविन दस्तों से रोशनास कराया गया। सरगर्मी का मकसद तलबा को पाक आर्मी के रोज़मर्रा इंतज़ामी तरबियती उमूर से आगाही देना है। तलबा ने फील्ड सरगर्मियों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और पाक फौज के दस्तों के बुलंद जज्बे, पेशेवराना महारतों और अज़्म को सराहा।